हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कि चैप्टर में क्या है। लेट्स स्टार्ट। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। बहुत तगड़ी भीड़ है और एकदम धक्का मुक्की चल रही है, ठीक, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। तो एक लड़की है जो कि 17 साल से भी छोटी दिख रही है। वॉज नर्वस yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। तो फील कर पा रही है ट्रेन की वाइब्रेशंस को और काफी नर्वस है, ठीक है, फील कर पा रही है, ध्यान रखिएगा इस लाइन का। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। तो आज उसका पहला दिन होता है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, पहला दिन होता है। काफी प्रेस्टिजियस होता है ये एकेडमी, किसी टीनेजर के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, तो स्कॉटिश फॉर्म से है, मतलब स्कॉटलैंड से है, वहां के फार्म से है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, मतलब ये जो लड़की है ये म्यूजिशियन है। और एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? जिसकी बहुत बड़ी बड़ी तमन्नाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं कि वो आगे चल के कुछ लाइफ में अचीव करेगी। तो ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है इसके पास एक बहुत बड़ा सा चैलेंज है जो कि ये फेस करेगी। और वो चैलेंज क्या है? शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। तो वो सुन नहीं सकती, ये एक चैलेंज है। देन एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ये जो लड़की है इसका नाम है एवलिन ग्लैनी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उसकी मम्मी नोटिस करती हैं जब वो 8 साल की होती है, जब ये लड़की पियानो बजाने के लिए वेट कर रही होती है। उनकी मम्मी को याद आ रही है ये चीज। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तो वो उसका नाम लेते हैं और वो मूव नहीं करती, ऐसा लगता है उसे सुनाई नहीं पड़ा, उसने महसूस नहीं किया। आई सडनली रियलाइज्ड शी hadn't heard। उसकी मम्मी कहती है मैंने रियलाइज किया कि उसने सुना ही नहीं। सेज इजाबेल ग्लैनी। तो उसकी मम्मी का नाम है इजाबेल ग्लैनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो कुछ टाइम के लिए तो एवलिन ग्लैनी जो है अपनी इस चीज को छुपा ले जाती है, अपने टीचर से छुपा ले जाती है, अपने फ्रेंड से छुपा ले जाती है। ये जो उनकी प्रॉब्लम थी डीफनेस वाली, छुपा ले जाती है, मैनेज कर लेती है वो। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। कुछ टाइम तक तो ये मैनेज कर लेती हैं अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से, कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इस चीज को छुपा ले जाती हैं। अब जब वो 11 साल की होती हैं तो उनके मार्क्स बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर टीचर क्लास में एक्सप्लेन कर रहा है और आप सुन ही नहीं पा रहे हो तो आप लेसन समझोगे नहीं। इस तरह से इनके मार्क्स खराब हो जा रहे थे, इनके मार्क्स बिगड़ रहे थे, धीरे धीरे इनकी प्रोग्रेस खराब हो रही थी। जो इनके स्कूल के हेडमिस्ट्रेस रहती हैं वो कहती हैं कि किसी स्पेशलिस्ट के पास इनको लेके जाओ, ठीक है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो इसके बाद पता चलता है कि इनकी जो हियरिंग है ये पूरे तरीके से इम्पेयर्ड हो गई है। इम्पेयर्ड मीन्स क्या होता है? वीक होना, किसी चीज का दुर्बल हो जाना, निर्बल हो जाना, ठीक है। फिर है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल का मतलब होता है कि कोई चीज स्लोली हो, धीरे धीरे हो, एकदम से ना हो जाए। अब एकदम से होता तो पता भी चल जाता, लेकिन जब धीरे धीरे हियरिंग का लॉस हो रहा था तो पता भी नहीं चला, ठीक है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो उनको एडवाइस किया गया जो कान में पहनने वाली मशीन आती है आप उसको पहनो और फिर आप सुन पाओगे, और आपको एक दूसरे स्कूल जाना पड़ेगा जो कि स्पेशली डीफ के लिए बना होता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। इसके बाद सडनली सब कुछ एकदम ब्लैक हो जाता है, एवलिन कहती है, ठीक है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन वो गिव अप करने वाली नहीं थी, ठीक। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एकदम डिटरमाइंड थी, गिव अप नहीं करने वाली थी वो। परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और अपना इंटरेस्ट जो उनका म्यूजिक में था उसको आगे परस्यू करना चाहती थी, आगे लेके जाना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक दिन वो नोटिस करती हैं किसी लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए और वो भी बजाना चाहती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट हर परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो कई सारे जो उनके टीचर्स रहते हैं वो उसको डिस्करेज करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके एक परकशनिस्ट रहते हैं रॉन फॉब्स। परकशनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला एक्सेट्रा। तो जो ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, उनको परकशनिस्ट कहते हैं। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, रॉन फॉब्स, क्योंकि ये वही है जिसने सबसे पहले एवलिन के पोटेंशियल को यहाँ पर देखा, जाना और डिटरमाइन किया कि इनके अंदर वो पोटेंशियल है जो एक म्यूजिशियन में होना चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रॉन फॉब्स इसको नोटिस करते हैं, इनके पोटेंशियल को स्पॉट करते हैं, ठीक है। He began by tuning 2 large drums to different notes। फिर वो स्टार्ट करते हैं, 2 बड़े बड़े ड्रम बजाते हैं, डिफरेंट नोट्स में बजाते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। वो कहते थे तुम अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। किसी और तरह से इसको सेंस करने की कोशिश करो, तुम अपने कानों से मत सुनो, ठीक है।
Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो सडनली एवलिन ने नोटिस किया कि वो वेस्ट अप पर, मींस वेस्ट कहां पर होती है हमारी कमर, कमर के ऊपर का हिस्सा हायर नोट्स पर ये फील कर पा रही है और कमर के नीचे वो लोअर नोट्स को फील कर पा रही है। मींस उनको एक वाइब्रेशन जैसा कुछ फील होता था। जैसे आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, जब कभी आप शादी में जाते हैं, बारात में आप डांस कर रहे हैं, आप एकदम म्यूजिक सिस्टम के बिल्कुल पास में हैं, तो कैसा वाइब्रेट करने लगता है सब कुछ। अब सोचो, अगर आप एक बार के लिए इमेजिन करके देखो कि अगर आप सुन भी नहीं पाओ ना, तो भी वो वाइब्रेशन आपको बॉडी में जरूर फील होगा। तो एवलिन कितना डीपली म्यूजिक को ध्यान देती होंगी कि उनको वाइब्रेशन, डीजे जैसा साउंड तो नहीं था, वो नॉर्मल साउंड था, फिर भी वो फील कर पा रही थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, तो फॉब इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। तो फॉब्स उनकी इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं, मींस डिफरेंट डिफरेंट नोट्स बजाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम अपने कानों से मत सुनो और किसी और तरह से सेंस करने की कोशिश करो। और इसी एक्सरसाइज को रिपीट करते करते एवलिन जो है अलग अलग नोट्स अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से फील कर पा रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। तो एवलिन कहती है, मैंने अपने माइंड को ओपन करना सीख लिया था और बॉडी को ओपन करना सीख लिया था फॉर माई साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मतलब मैं अपनी बॉडी से साउंड्स एंड वाइब्रेशन सुन सकती थी और माइंड को मैंने ओपन कर लिया था कि मैं कुछ भी सीखने के लिए एकदम तत्पर हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इसके अलावा जो कुछ है वो डिटर्मिनेशन है और हार्ड वर्क है। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क मीन्स उनकी मेहनत। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके बाद से कभी उन्होंने पीछे नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। तो वो यूनाइटेड किंगडम तक टूर करने जाती हैं यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा आप लोग समझते होंगे, जहां पर म्यूजिक सिस्टम होते हैं और लोग सिंग करते हैं। मीन्स जैसे जो भी नॉर्मल हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं उनको सिंगर्स नहीं गाते, उनको कुछ म्यूजिशियंस अपनी तरह से सिंग करते हैं और उस पर म्यूजिक भी देते हैं। तो एवलिन तो म्यूजिशियन थी, म्यूजिक देने का काम इनका था और सिंग करने का काम किसी और का रहा होगा। तो ये ऑर्केस्ट्रा के लिए गई थी, यूनाइटेड किंगडम गई थी, ठीक है। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जस्ट 16 इयर्स की थी एवलिन उस समय। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बना लेंगी। मींस म्यूजिक उनके लिए सब कुछ बन चुका था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। तो वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन करती है और सबसे ज्यादा हिस्ट्री में आज तक जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स पाए थे वो और कोई नहीं, एवलिन ग्लैनी बनती है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। तो ऑर्केस्ट्रा में जैसे मैंने बताया कि सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, पूरा ग्रुप होता है। तो ये ग्रेजुअली मूव करती रहती थी, कभी कभी सोलो परफॉर्मेंस भी देती थी, अकेले ही परफॉर्मेंस देती। टॉप अवार्ड्स तो इनके पूरे 3 साल के कोर्स में इन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स जीत चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इसके लिए अपने आप को हीरोइक अचीवमेंट नहीं बोलती। हीरोइक अचीवमेंट का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज होती है कि हाँ ये मैंने कर लिया, ये बहुत बड़ी चीज है और इसको कोई और नहीं कर सकता। इनको ऐसा नहीं लगता था। इनको लगता था कि अगर कोई मेहनत करे तो कोई भी कर सकता है। मैंने कर लिया क्योंकि मैंने मेहनत की, आप भी कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। तो इनके लिए कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। ये कहती थी कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैंने अचीव कर लिया तो। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्डवर्क करते हो और आपको पता है आप कहां पर जा रहे हो, आपको कहां जाना है, तो आप कर लोगे, आप वहां पहुंच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और डायरेक्टली वो टॉप पर चली गई, ठीक है। फिर है the words most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। मीन्स ये मल्टी परकशनिस्ट बन जाती है। मल्टी परकशनिस्ट का मतलब ये किसी एक चीज में ही नहीं मास्टर थी, ये काफी सारी चीज जानती थी। इनको थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना आता था। थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट, सोचो जिसने शुरुआत करी थी जाइलोफोन से, उसको थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आते हैं और इनको काफी ज्यादा दुनिया में लोग सुनते भी है। इसके अलावा इनका काफी हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल भी है, ठीक है। इट इज इंट्रीगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रीगोइंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। एवलिन को जब आप बजाते हुए सुनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि एवलिन को सुनाई नहीं पड़ता। मींस वो इतने एफर्टलेसली बजाती है इंस्ट्रूमेंट्स को कि जैसे लगता है कोई नॉर्मल इंसान बजा रहा हो जिसको म्यूजिक सुनाई भी पड़ता हो, ठीक है। इन आवर 2 hour डिस्कशंस शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मींस कोई डिस्कशन चल रहा था तो उसमें ये बिल्कुल एक भी वर्ड नहीं मिस करती। मींस जैसे कोई नॉर्मल बात करता है, किसी को कुछ सुनाई पड़ता है, सब कुछ सही लगता है, एकदम वैसे ही सब कुछ चल रहा था। मेन जिनकी बशी बियर्ड्स होती हैं वो मुझे ट्रबल देते हैं और फिर वो हंसती हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। तो उनका कहना है कि किसी से बात करने के लिए केवल होठों को नहीं देखना होता कि आपके होठ कैसे हिल रहे हो, मैं पता कर लूंगी कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि पूरा का पूरा फेस देखना पड़ता है कि क्या एक्सप्रेशन चल रहा है। स्पेशली आईज देखना पड़ता है क्योंकि हमारी आईज बहुत एक्सप्रेसिव होती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। तो वो एकदम फ्लॉलेसली बोलती है, मतलब एकदम फ्लो के साथ बोलती है। और स्कॉटिश लिल्ट का मतलब है, लिल्ट मींस बोलने का तरीका, और स्कॉटिश क्योंकि वो स्कॉटलैंड की थी तो वो स्कॉटिश लैंग्वेज उनके में आई गई। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। वो कहती है कि मैं 11 साल की जब तक थी तब तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी आवाज एकदम साफ है, मेरी आवाज एकदम क्लियर है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन उनकी इस बात से इस बात की क्लैरिटी नहीं मिलती कि कैसे उन्होंने फ्रेंच को सीख लिया और जापानीज
कि बेसिक को मास्टर कर लिया। सोचो, जो इंसान सुन नहीं सकता आखिर कैसे वो जापानीज सीख सकता है और कैसे वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो म्यूजिक की अगर बात करें तो ये पूरी मेरी बॉडी में ही फ्लो करता है, ये पूरी मेरी बॉडी में है, मैं इसको मतलब महसूस कर सकती हूँ। इट टिंगल्स इन माई स्किन, मेरी स्किन में टिंगल करता है। टिंगल करने का मतलब कॉजेज अ स्लाइट प्रिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, मीन्स जैसे कुछ ऐसा सेंस करता हो कुछ, तो उसको एक फील टाइप का आप समझ सकते हो। दिस इज अ काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है। व्हेन शी प्लेज अ जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जब भी वो जाइलोफोन बजाती थी तो उनको फील होता था उनके फिंगर टिप्स पर जैसे साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है, उनको फील होता था। फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो जब वो ड्रम बीट करती थी बॉडी में वो रेजोनेंसेस फील कर लेती थी। रेजोनेंसेस मींस साउंड या फिर इको। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो जब कभी वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते टाइम पे वो क्या करती थी, अपने शूज निकाल देती थी ताकि उनके जो पैर हैं, जो नंगे पैर हैं, उन पैरों से वाइब्रेशंस को फील कर सके और उनके पैरों तक ऊपर तक वो आ जाए वाइब्रेशंस, मतलब पूरी बॉडी में उनके फैल जाए। नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइज ना होते हुए एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवलिन अपनी ऑडियंस को खुश कर देती थी। 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड उनको मिला था 1991 में, ठीक है। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड। तो जेम्स ब्लेड कहते हैं मास्टर परकशनिस्ट है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि भगवान ने इसकी सुनने की क्षमता तो ले ली है लेकिन उसके बजाय इनको कुछ और मास्टरपीस दे दिया, कुछ स्पेशल चीज दे दी है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ स्पेशल सा दे दिया जो किसी और के पास नहीं है। वॉट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं वो इन्हें फील करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और इतना डीपली मतलब हम सब जो सुन भी सकते हैं इवन म्यूजिक को, उससे भी कई ज्यादा डीप एवलिन फील कर लेती है म्यूजिक को। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसी कारण से वो म्यूजिक को काफी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक, वो कन्फेस करती है, इस बात को मानती है कि वो काफी वर्कोहॉलिक है, मींस जो अपने काम में ही लगा हुआ हो, काफी ज्यादा वर्क करता हो, पूरे टाइम बिजी रहता हो। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ इन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। तो इनका काफी जो वर्क होता है वो क्लासिकल म्यूजिशियन से भी काफी ज्यादा होता है, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन रिवॉर्ड्स तो काफी शानदार होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट को तो छोड़ दीजिए, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो है प्रिजन्स में, मींस जेलों में, हॉस्पिटल्स में, इन सब जगह फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती है। सोचिए, शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। यंग म्यूजिशियंस को वो हाई प्रायोरिटी क्लासेस भी देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। तो बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन से एक है एंड रिचलिन, ये कहते हैं कि ये शाइनिंग इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए, दैट देयर इज नो वेयर दे कैन नॉट गो। वो ये महसूस कर पाते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम नहीं जा सकते। देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो एवलिन की एज के दुगनी एज पर भी जो लोग कुछ अचीव कर सकते हैं उससे ज्यादा एवलिन ने अपनी इसी एज में अचीव कर लिया होता है। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। मींस ऑर्केस्ट्रा में इन्होंने परकशन को फ्रंट में किया। परकशन मैंने आपको बताया था कि जो ड्रम्स वगैरह बजाते हैं, हालांकि मल्टी परकशन बन चुकी थी, इनको कई सारे थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे और ये मूव कर करके बजा सकती थी। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। तो जो हैंडीकैप हैं उनको भी ये काफी इंस्पिरेशन देती हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। जो भी इनकी तरफ देखता था वो यही बात बोलता था कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और हाँ, इसके अलावा उन्होंने काफी सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को खुशियां दी है, मिलियंस लोगों को प्लेजर दिया है। तो ये था हमारा चैप्टर अ साउंड ऑफ म्यूजिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर सच में अच्छे से क्लियर हुआ है तो जरूर बताना, और नेक्स्ट चैप्टर भी हम इसी तरह से अच्छे से क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।